हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 20 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि पुठोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर असम। अभी चर्चा में ये रहा था रिसेंटली पिछले टाइम पे। वैसे देखिएगा जो पुठोला नाच है ये अब दिन ब दिन ये जो है ख़त्म होता जा रहा है, एक तरीके से ये विलुप्त होती जा रही है ये कला असम के अंदर। लेकिन अभी इसको रीयूज किया गया था। जो कोविड-19 का प्रसार है उसको रोकने के लिए इसको यहाँ पर एक बार फिर से उपयोग में लाया गया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है मोक्टर ओवने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होगा आपका माली। देखिए, यहाँ पर मोक्टर ओवने की बात कर रहे हैं जिनको आप यहाँ इस फोटो में देख रहे हैं। ये हाल ही में यहाँ पर माले के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से नियुक्ति इनको किया गया है। देखिए, लास्ट टाइम पे जो इब्राहिम है इनको हटाने के बाद में अगस्त 2020 से इनको कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था, जिसके बाद हाल ही इनको यहाँ पर एक स्थायी सरकार के बाद जो है इनको यहाँ मतलब स्थायी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे दी गई है। यहाँ पर माले की हमने बात की है, 2-3 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। माले जो है एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो कि अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी जो है बमाको है और जो करेंसी है वो है CFC फ्रैंक इसकी करेंसी है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देखिएगा, जो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है इसने एटलस V रॉकेट के जरिए किस मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका नाम है SBRIS GEO-5 इसका नाम है। थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिएगा, जो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है ULA, ठीक है, ULA ने हाल ही में ये एक मतलब कि अपना जो केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन है फ्लोरिडा में, वहीं से ये एटलस V रॉकेट लॉन्च किया है। और इस एटलस V रॉकेट के माध्यम से SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को यहाँ पर छोड़ा गया है। यहाँ पर देखिएगा SBRIS का फुल फॉर्म होता है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। इसका मुख्य कार्य क्या होगा इस सैटेलाइट सिस्टम का? तो इसका मुख्य कार्य होगा जो मतलब कि मिसाइल है उनकी चेतावनी देना, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के बारे में जो है चेतावनी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो नाम से आपको ध्यान रखना पता चल रहा है। जो यहाँ पर GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट है ये मिसाइल से संबंधित वार्निंग वगैरह की जानकारी जो है उपलब्ध कराता है। अगला अपडेट यहाँ पर देख लीजिएगा अपना, कौन हाल ही में शीर्ष स्तर के MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाला भारतीय मूल का पहला फाइटर बन गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर देखिएगा, अर्जुन भुल्लर इसका सही आंसर होगा, जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं। अर्जुन भुल्लर जो कि भारतीय मूल के कनाडाई फाइटर हैं, अर्जुन सिंह भुल्लर, ठीक है। ये हाल ही में इन्होंने एक नया इतिहास बना दिया है। अर्जुन सिंह भुल्लर शीर्ष स्तर के जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है, शीर्ष स्तर का जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है MMA प्रमोशन, इसमें विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ इससे पहले देखिएगा, अर्जुन ने जो है फिलीपींस मूल के जो अमेरिकी वेरा है इनका 5 साल से जो चला आ रहा जो रिकॉर्ड था जीतने का उसको यहाँ पर तोड़ दिया है पहली बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर MCCI ने नाबार्ड के सहयोग से किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका पुणे के अंदर। देखिए, यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में ये देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है ये स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर स्थापित तो हो गया, लेकिन देखिएगा इसका मतलब कि महत्वपूर्ण क्यों है ये हमारे देश के लिए, क्या इसके कार्य होंगे। देखिए, यहाँ पर कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित हुआ है। इसके संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ, 2018 में भारत ने कृषि निर्यात नीति की जो है शुरुआत की थी। कब की थी? 2018 के अंदर कृषि निर्यात नीति की। इस नीति का उद्देश्य क्या था? कृषि निर्यात को दोगुना करना था, अर्थात 2022 तक जो है कृषि निर्यात को 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर देखिएगा, जो कृषि निर्यात केंद्र सुविधा केंद्र जो अभी शुरू किया गया है इसका उपयोग जो है इस कृषि निर्यात नीति के तहत किया जाएगा। यानी कि भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तहत लिए जो है ये यहाँ पर मदद करेगा कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देखिएगा, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है।
नाम आप ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सिंह जडेजा जो है इनका हाल ही में कोविड के वजह से निधन हो गया है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, राजनीतिक मामलों के मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर होगा ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किए। देखिए, जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय हैं हमारे भारत का, ठीक है, उसने हमारे देश के अंदर जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता किया है और किसके साथ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। ये अपडेट ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पे बात हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। सत्य नडेला इसके CEO हैं। फाउंडेड डेट है 4 अप्रैल 1975 और इसका जो यूनाइटेड स्टेट में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में जो है इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, जिसमें पॉल एलन का निधन हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 यहाँ पर शुरू किया है? तो यहाँ ये शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये एक एल्डर हेल्पलाइन शुरू की गई है और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14567। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट अपना, किस संगठन ने नेमिसा 2021 नामक एक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये शुरू की गई है नेशनल गैलरी आर्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, जो यहाँ पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली है, इसी के द्वारा इस नेमिसा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। देखिए, यहाँ पर ये एक ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम है नेमिसा, जिसके जरिए एक आभासी संग्रहालय यानी कि वर्चुअल म्यूजियम स्पेस ये बना रहा है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये कला उत्सव कलाओं को सर्जित करने और उनसे जुड़ने का एक मंच प्रदान करेगा और इस कार्यक्रम का जो वर्तमान अवधि है वो 17 मई से 13 जून तक रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेमिसा शुरू किया गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के द्वारा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, यूरेनियम के नए समस्थानिक का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। देखिए, यूरेनियम का जो नया समस्थानिक है इसको नाम दिया गया है यूरेनियम 214 यानी कि यूरेनियम 214। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से अभी तक वर्तमान में जो है यूरेनियम के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसमें एक तो यूरेनियम 234, एक यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हालांकि ये तीनों की तीनों जो यूरेनियम है ये रेडियोधर्मी है। केवल एक यूरेनियम यहाँ पर जो 235 है एक विखंडनीय पदार्थ है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। तो ये तो हो गए यहाँ पर पहले से ऑलरेडी जो इसके यूरेनियम के समस्थानिक थे, यूरेनियम U-234, 235 और 238। लेकिन हाल ही में एक 214 यूरेनियम जो कि अब तक का सबसे हल्का समस्थानिक है यूरेनियम का। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अब तक का सबसे हल्का ये समस्थानिक है यूरेनियम का। और यहाँ पर हाल ही में 2021 में इसको चीन के जो लांझो में जो हैवी आयन रिसर्च फैसिलिटी है वहीं पर भारी परमाणु संरचना के लिए जो है स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसको खोजा गया है, जिसे टंगस्टन 182 पर आर्गन 36 फायरिंग द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा कि ये अब तक का जो है यूरेनियम का सबसे हल्का समस्थानिक है। ठीक है, यहाँ पर अगला अपडेट देख लीजिएगा अपना, जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय कौन है? ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।